जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ सप्ततितमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 70वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं। इस 70वें अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या का श्रवण कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना, इस प्रसंग का श्रवण कर रहे हैं। इसी 70वें अध्याय के पिछले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 6 तक श्रवण किया था। अब हम श्लोक संख्या 7 से श्लोक संख्या 30 तक श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। तो अब हम इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 70वें अध्याय के दूसरे भाग में श्लोक संख्या 7 से श्लोक संख्या 30 तक सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत में से ही बनाए गए हैं और श्रीमद् भागवत की समझ को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। तो प्रश्न इस प्रकार हैं जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रातःकालीन दिनचर्या क्या थी, अथवा कहो भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या क्या थी। एक आदर्श गृहस्थी की दिनचर्या कैसे होनी चाहिए वो हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन कितनी गायें दान करते थे। भगवान श्री कृष्ण की तरह सुबह सुबह किस किस को प्रणाम करना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण संस्कार युक्त प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण का सुधर्मा सभा में प्रवेश, भारत की एक ऐसी सभा जिसमें भूख प्यास नहीं सताती थी, ये एक अद्भुत सभा थी। भगवान श्री कृष्ण का सुधर्मा सभा में एक ही रूप में प्रवेश, ये भी एक रोचक और विलक्षण प्रश्न है जो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति को बताने वाला है। हम श्री भगवान की किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक दूत द्वारा कैदी राजाओं की व्यथा निवेदन करना, जरासंध के कैदी 20,000 राजाओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना पूर्वक स्तुति क्या है वो हम जानेंगे। इसी स्तुति में हम जानेंगे कि हम लोग किस जेल के कैदी हैं अथवा हमारा दूत कौन हो, ये दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीव संसार में किस कारण भटकता रहता है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मुंबई पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है और उसका क्या अर्थ है, अथवा कहो मुंबई पुलिस का आदर्श वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 70वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 7 से श्लोक संख्या 30 तक श्रवण करेंगे। तो पिछले भाग में हमने जाना था भगवान श्री कृष्ण सुबह सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और अपना ही ध्यान करते थे। उसके बाद में संध्या वंदन आदि करते थे, गायत्री जप करते थे और सुबह क्या क्या करते थे, आइए हम जानते हैं। उपस्थायार्कमुद्यन्तं तर्पयित्वात्मनः कलाः देवान् ऋषीन् पितॄन् वृद्धान् विप्रान् अभ्यर्च्य आत्मवान्। संध्या वंदन करके सूर्योदय होने के समय सूर्योपस्थापन करते, भगवान सूर्य की पूजा करते, अपने कला स्वरूप देवता ऋषि तथा पितरों का तर्पण करते, फिर कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते। भगवान निस्संदेह शास्त्र विधि का पालन करने के लिए ही इन पितरों का, देवताओं का, ऋषियों का तर्पण करते, पूजा करते, क्योंकि भगवान ने स्वयं ने ही कहा है ये जो जो श्रेष्ठ मनुष्य आचरण करते हैं साधारण लोग उनका अनुकरण करते हैं। और भगवान ने कहा यदि मैं कर्म नहीं करूं तो सारी सृष्टि प्रलय हो जाए, नष्ट हो जाए। धेनूनां रुक्मशृंगीणां साध्वीनां मौक्तिकस्रजां पयस्विनीनां गृष्टीनां सवत्सानां सुवाससां ददौ रूप्यखुराग्राणां क्षौमाजिनतिलैः सह अलङ्कृतेभ्यो विप्रेभ्यो बध्वं बध्वं दिने दिने। तर्पण ब्राह्मणों की पूजा के बाद परम मनस्वी भगवान श्री कृष्ण दुधारू पहले पहल ब्याई हुई बछड़ों वाली सीधी और शांत गौओं का दान करते। उस समय उन गायों को सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती। उन गायों के सींग में सोना, खुरों में चांदी मढ़ दी जाती। वे ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से सजा करके रेशमी वस्त्र, मृग चर्म और तिल के साथ
प्रतिदिन 13,084 गाय इस प्रकार दान करते थे। श्रीधर स्वामी जी ने यह दिखाने के लिए कई शास्त्रों से उदाहरण दिए हैं कि वैदिक अनुष्ठान के संदर्भ में यहाँ बद्व 13,084 गायों का सूचक है। बद्वम बद्वम दिने दिने शब्दों से सूचित होता है कि भगवान श्री कृष्ण नित्य ही विद्वान ब्राह्मणों को गायों के ऐसे अनेक झुंड दान देते थे। श्रीधर स्वामी जी यह भी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि प्राचीन युग में जिस प्रकार एक संत राजा 14 लाख गायें दान दिए थे, वैसे ही महान प्रतापी राजा जो भरत हुए थे उन्होंने 133 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और उन अश्वमेध यज्ञों में मशनार नामक जो कर्म होता है उसमें 14 लाख हाथी दान दिए थे और ब्राह्मणों को एक एक बद्व 13,084 गायें भी दान में दी थी। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भी प्रतिदिन इतना दान करते थे। अलंकृतेभ्यो विप्रेभ्य शब्द सूचक है कि भगवान श्री कृष्ण के राज्य में ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण दिए जाते थे। इस तरह वे अच्छी वेशभूषा में रहते थे। गो विप्र देवता वृद्ध गुरून् भूतानि सर्वशः नमस्कृत्यात्म संभूतिर मंगलानि समस्पृशत्। गाय दान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने विभूति रूप गाय, ब्राह्मण, देवता, कुल के बड़े बूढ़े, गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते। मांगलिक वस्तुएं गाय आदि हुआ करती हैं और भी गंगा जी का जल है, तुलसी जी है, ये सब मांगलिक चीजें हैं, इनका भगवान स्पर्श करते। भगवान सबको प्रणाम करते। जब भगवान सबको प्रणाम करते हैं तो भगवान के भक्तों को भी सबको प्रणाम करना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जो रिजुग पानी। सब भगवत स्वरूप ही हैं, भगवान स्वयं प्रणाम कर रहे हैं, यही सिखा रहे हैं। आत्मानं भूषयामास नरलोक विभूषणं वासोभिर्भूषणैः स्वीयैर् दिव्य सृगनुलेपनैः। यद्यपि भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी वे अपने पीतांबर आदि दिव्य वस्त्र, कौस्तुभ आदि आभूषण, पुष्पों के हार और चंदनादि दिव्य अंगराग से अपने आप को आभूषित करते, सजाते। अवेक्ष्याज्यम तथा दर्शम गोवृषद्विज देवताः कामाश्च सर्ववर्णानां पौरान्तः पुरचारिणां प्रदाप्य प्रकृतिः कामैः प्रतोष्य प्रत्यनंदत। इस श्लोक की अंतिम पंक्ति का काव्यात्मक सौंदर्य द्रष्टव्य है। प्रे 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 ऐसे 4 बार आए हैं। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण सज कर तैयार हो जाते, फिर घी और दर्पण में अपना मुखारविंद देखते, गाय, बैल, ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते, फिर पूर्वासी और अंतःपुर में रहने वाले चारों वर्णों के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य ग्रामवासी प्रजा की कामना पूर्ति करके उसे संतुष्ट करते और इन सबको प्रसन्न देखकर स्वयं बहुत ही आनंदित होते। संविभज्याग्रतो विप्रान् स्रक्ताम्बूलानुलेपनैः सुहृदः प्रकृतिर्दारा नुपायुङ्क्त ततः स्वयं। फिर द्वारकाधीश पुष्पमाला, तांबूल, चंदन और अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मणों को देते, फिर अपने स्वजन संबंधियों को, फिर मंत्री और रानियों को बांट देते और उनसे बची हुई स्वयं अपने काम में लगाते। भगवान द्वारकाधीश बराबर इस बात का ध्यान रखते कि पहले ब्राह्मणों को, फिर मित्रों को, फिर मंत्रियों को, फिर पत्नियों को भोजन मिल गया कि नहीं मिला। अपना नंबर सबके बाद में रखते थे। तांबूल भोजन के बाद में ही लिया जाता है, पान। इससे यह शिक्षा मिलती है कि पुरुष के पहले पत्नी के भोजनादि की व्यवस्था करनी चाहिए। तावत् सूत उपानीय चंदनम परमाद्भुतम सुग्रीवाद्यैर्हयैर्युक्तम प्रणम्यावस्थितो ग्रतः। भगवान यह सब करते होते तब तक दारुक नाम का भगवान का जो सारथी है वो सुग्रीव आदि घोड़ों से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता, प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता। दारुक भगवान के सारथी हैं और भगवान के घोड़े हैं, उनका नाम सुग्रीव आदि है। गृहीत्वा पाणिना पाणि सारथे स्तमथारुहत सात्यक्युद्धव संयुक्तः पूर्वाद्रिमिव भास्करः। फिर भगवान श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव जी के साथ
अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते। ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, पूर्व दिशा में आते हैं। आचार्यगण इंगित करते हैं कि सारथी हाथ जोड़े खड़ा रहता, श्री भगवान अपने दाहिने हाथ से उसके जुड़े दोनों हाथों को पकड़कर रथ पर चढ़ जाते। जब बहुत बड़े लोग किसी छोटे व्यक्ति का हाथ पकड़ लेते तो अत्यंत प्रसन्न हो जाता, इसलिए भगवान अपने भक्त दारू को प्रसन्न कर लेते थे। ईक्षितोऽन्तः पुरस्त्रीणां सव्रीड प्रेम वीक्षितैः कृच्छ्राद् विसृष्टो निरगात् जातः सोहरन् मनः। भगवान रथ पर सवार होकर जाते, उस समय रनिवास की स्त्रियां लज्जा एवं प्रेम भरी चितवन से भगवान को निहारने लगती, बड़े कष्ट से भगवान को विदा करती। भगवान मुस्कुराकर उनके चित्त को चुराते हुए महल से निकलते। श्री सुखदेव जी भगवान की रोज की दिनचर्या का वर्णन कर रहे हैं। ये कार्य रोज करते थे भगवान। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इस दृश्य का वर्णन इस प्रकार करते हैं। अंतःपुर की स्त्रियों की लचीली प्रेम भरी चितवने जो उनकी चंचलता का संकेत दे रही थी, मानो कह रही हूँ। सभी भक्त स्त्रियां पत्नियां कहती, हम आपसे अलग होने के इस कष्ट को कैसे सह सकती हैं। भाव ये है कि चूंकि श्री भगवान उनके स्नेह के वशीभूत हो रहे थे, अतएव वे यह इंगित करते हुए मुस्कुराने लगते, प्रिय चंचल स्त्रियों, इस छोटे से वियोग से तुम लोग इतनी अभिभूत हो गई हो। मैं आज ही बाद में तुम सबके साथ रमण करने के लिए वापस आ रहा हूँ। भगवान कहते मैं जल्दी आ रहा हूँ। और तब वे सब उनके मन को मोहने वाली हंसी के साथ अपने आप को उन सब की प्रेम भरी चितवनों के बंधन से छुड़ाकर बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाते। भगवान अपने भक्तों को कैसे छोड़ सकते हैं। भगवान की तो प्रतिज्ञा ही है, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसी भाव से उसे भजता हूँ। अब भगवान के भक्त भगवान को छोड़ना नहीं चाहते तो भगवान भक्तों को कैसे छोड़ दे। सुधर्माख्यां सभां सर्वैर्वृष्णिभिः परिवारितः प्राविशद्यन्निविष्टानां न सन्त्यंगषडूर्मयः। फिर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते। उस सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभा में जा बैठते हैं उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु ये 6 उर्मियां नहीं सताती। हमें यह स्मरण रखना होगा कि सुधर्मा सभा भवन स्वर्गलोक से लाकर द्वारकापुरी नगरी में फिर से स्थापित किया गया था। इस सभा भवन की विशेषता ये थी कि जो इसमें प्रवेश करता वह 6 प्रकार की उर्मियों मानी भौतिक कष्टों से बचा रहता था, जिनमें भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा मृत्यु ये सब थी, उनसे मुक्त हो जाता था। सामान्य प्राणी इन्हीं के चक्कर में मरा रहता है, भूख प्यास तो पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। इस भौतिक संसार में ये 6 कोड़े लगते ही रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्मना मरना, भूख प्यास दुख मोह ये छोड़ता ही नहीं। किंतु जब तक कोई सुधर्मा सभा भवन में रहता तब तक वह इन 6 भौतिक कोड़ों या दंडों से प्रभावित नहीं होता था। माने उतने समय तक उसको भूख प्यास नहीं लगती थी और उस सुधर्मा सभा में रहे तो उसको बुढ़ापा भी नहीं आएगा, मरे भी नहीं। कोई बूढ़ा आदमी प्रविष्ट हो जाए तो उसकी आयु एक प्रकार से नहीं बढ़े, रुक जाती थी। इस संबंध में श्रीधर स्वामी जी तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की व्याख्या है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने अनेक महलों में से होकर अलग अलग बाहर निकलते थे, क्योंकि भगवान तो 16,108 रूप धारण करके रहते थे, तो अलग अलग रूपों में निकलते थे। जैसे नारद जी ने अलग अलग जगह दर्शन किए तो उनका प्रत्येक रूप उन विशेष महलों के प्रांगणों में उपस्थित रहने वालों को तथा पड़ोसी निवासियों को दिखाई देता था। क्या हाँ, आप देखो रुक्मिणी जी के महल से निकले, आप सत्यभामा जी के महल से निकले हैं, कुछ लोग जाम्बुवती जी के महल के पास रहते होंगे, भगवान निकले हैं। किंतु दूसरों को दिखाई नहीं देता, ये उन्हें नहीं लगता कि भगवान अलग अलग रूप धारण करके आ रहे हैं, एक ही जगह दिखाई देते थे। फिर सुधर्मा सभा भवन के द्वार पर श्री भगवान के सारे रूप एक में मिल जाते और इस तरह भगवान द्वारकाधीश सभा भवन में प्रवेश करते। भगवान की कैसी दिव्य लीला है। फिर श्री सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान द्वारकाधीश उस सभा में कैसे लग रहे थे। वंशज छंद में गाते हैं, तत्रोपविष्ट परमासने विभुर बभौ स्वभासा ककुभो बभासयन् वृतो नृसिंहैर यदुभिर्यदुत्तमो यथोडुराजो दिवितार का गणैः।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब रानियों से अलग अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते। यहाँ सुखदेव जी ने स्पष्ट रूप से बता भी दिया ये बात। और वहां जाकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो जाते। उनके अंग कांति से दिशाएं प्रकाशित होते रहते। उस समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारों से घिरे हुए चंद्रदेव शोभायमान होते हैं। यद्यपि तारे टिमटिमाते हुए सुंदर लगते हैं, परंतु चंद्रमा उन सबसे ज्यादा सुंदर लगता है। तत्रोपमंत्रिणो राजन नाना हास्य रसैर्विभुम उपतस्थुर नटाचार्य नर्तक्यस्तांडव ही पृथक। उस सभा में विदूषक लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद से, नटाचार्य अभिनय से, नर्तकिया कलापूर्ण नृत्यों से अलग अलग अपनी टोलियों के साथ भगवान की सेवा करती। इस श्लोक में आया हुआ नटाचार्य शब्द और बातों के साथ साथ दक्ष जादूगरों का भी द्योतक है। ये तरह तरह के मनोविनोद प्रस्तुत करता राजसभा में एक के बाद एक श्री भगवान के लिए प्रदर्शन करते। कोई भगवान के सामने कोई हास्य विनोद चुटकुला सुना देता, कोई अभिनय करता, जादूगरी करता, कोई नाचता, कोई तांडव नृत्य करता। देखो आजकल जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वे भी मनोरंजन के लिए होते हैं। मनोरंजन गांधर्व वेद का ही एक अंग है। औषधियाँ आयुर्वेद हैं, लड़ाई भिड़ाई की तैयारी धनुर्वेद है। इस तरह स्थापत्य वेद, अथर्व वेद की आवश्यकता हमारी लौकिक उन्नति के लिए है। और वहाँ क्या होता था? मृदंग वीणा मुरज वेणुताल दरस्वनैः न नृतुर्जगुस्तुष्टुश्च सूतमागधवन्दिनः। उस सभा में उस समय मृदंग, वीणा, पखावज, बांसुरी, झांझ और शंख बजने लगते। जिसके जो हाथ में आता वो बजाते, जिसको जो बजाना आता वो बजाने लगते। उनके साथ साथ सूत मागध बंदीजन नाचते गाते और भगवान की स्तुति करते। तत्राहुर ब्राह्मणाः केचिदासीना ब्रह्मवादिनः पूर्वेषां पुण्ययशसां राज्ञां चा कथयन् कथाः। कोई कोई व्याख्या कुशल ब्राह्मण वहां बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों राजाओं के चरित्र कह कहकर सुनाते। इस प्रकार भगवान की सुधर्मा सभा चलती, बड़ी प्यारी लगती। तत्रैकः पुरुषो राजन्नागतो पूर्वदर्शनः विज्ञापितो भगवते प्रतिहारहि प्रवेशितः। एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में राजसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया। द्वारपालों ने भगवान को उसके आने की सूचना देकर उसे सभा भवन में उपस्थित किया। सुधर्मा सभा में लाया गया। स नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृतांजलिः राज्ञामावेदयद् दुःखं जरासन्ध निरोधजम्। ये च दिग्विजये तस्य सन्नतिं न ययुर्नृपाः प्रसह्य रुद्धास्तेनासन् नयुते द्वे गिरिव्रजे। उस मनुष्य ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन राजाओं का जिन्होंने जरासंध के दिग्विजय के समय उसके सामने सिर नहीं झुकाया था, बलपूर्वक कैद कर लिए गए थे, जिन राजाओं की संख्या 20,000 थी, जरासंध के बंदी बनने का दुख श्री कृष्ण के सामने उस दूत ने निवेदन किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि ये वे राजा थे जिन्होंने जरासंध को भेंट देने तथा अन्य प्रकार की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। फिर महाभारत तथा अन्य ग्रंथों में महत्वपूर्ण विवरण मिलता है कि जरासंध ने 1,00,000 राजाओं की बलि देकर महाभैरव की पूजा करनी चाहिए थी। 20,000 राजा तो इकट्ठे कर लिए थे, 80,000 राजाओं को और ढूंढ ढूंढ के ला रहा था। जो नहीं माने कि वो शरण में नहीं आएंगे उनको पकड़ के कैद में डाल देता, उनकी बलि देने की तैयारी कर रहा था। तो उस दूत ने जो राजाओं के द्वारा एक प्रकार से भेजा गया था, राजाओं के ही शब्दों में भगवान से प्रार्थना करी। कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन प्रपन्न भय भंजन वयम त्वाम शरणम यामो भवभीतः पृथक धियः। उन राजाओं ने निवेदन किया दूत के द्वारा, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप मन और वाणी के अगोचर हैं। जो आपकी शरण में आता है उसके सारे भय आप नष्ट कर देते हैं। हे प्रभु, हमारी भेद बुद्धि मिटी नहीं है, हम जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। श्रीधर स्वामी जी व्याख्या करते हैं कि इस श्लोक में तथा अगले 5 श्लोकों में राजाओं का निवेदन प्रस्तुत हुआ है।
इस श्लोक में वे श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। अगले 3 श्लोकों में वे राजा लोग अपने भय का वर्णन करते हैं और अंतिम 2 श्लोकों में वे अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करते हैं। क्या प्रार्थना भिजवाई है, सुखदेव जी वसंतिल का छंद में बताते हैं। हो सकता है उन राजाओं के दूतों ने भी वसंतिल का छंद में गा करके गीत के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करना चाहा हो और अपने कष्टों का वर्णन करना चाहा हो। वे लोग गाते हैं, लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमातः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्चिनात्यनिमिषाय नमोस्तु तस्मै। उन सभी राजाओं के दूत ने प्रार्थना करी, हे भगवान, अधिकांश जीव ऐसे सकाम और निषिद्ध कर्मों में फंसे हुए हैं कि वे आपके बतलाए हुए अपने परम कल्याणकारी कर्म अर्थात आपकी उपासना पूजा भक्ति से विमुख हो गए हैं। अपने जीवन एवं जीवन संबंधी आशा अभिलाषाओं में भ्रम भटक रहे हैं। परंतु आप बड़े बलवान हैं, आप काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहकर उनकी आशा लता का तुरंत समूल उच्छेद कर डालते हैं। हम आपके उस काल रूप को नमस्कार करते हैं। भगवान का यही आदेश है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवद गीता 9वां अध्याय 27वां श्लोक। जो कुछ भी करो खाओ, जो कुछ भी तपस्या करो, यज्ञ करो, दान करो, मुझे अर्पित कर दो, मुझे भेंट दे दो। यही भगवान का अध्यादेश है। भगवान का दूसरा अध्यादेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़कर, सब धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान का अध्यादेश है। किंतु लोग सामान्यतः विभ्रमित रहते हैं और इस शुभ कार्य की उपेक्षा करके भयानक कष्ट देने वाले पापमय कर्मों को चुनते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन हो या हरि भक्ति प्रचार करने वाले जो भी लोग हैं, वे इस अत्यावश्यक कार्य के विषय में संसार को प्रबुद्ध करने का कार्य कर रहे हैं। जो भी भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, वे सब संसार को जगाना चाह रहे हैं। अब कोई जागे तो जागे, न जागे तो हरी इच्छा। फिर वो राजाओं का जो दूत है वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है, राजाओं का संदेश कहता है, लोके भवान जगदिनः कलयावतीर्णः सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय चान्यः कश्चित् त्वदीयमतियाति निदेशमीश किं वा जनाः स्वकृतमृच्छति तन्न वेद्मः। फिर उस दूत ने कहा, आप स्वयं जगदीश्वर हैं और आपने जगत में अपने ज्ञान बल आदि कलाओं के साथ इसलिए अवतार ग्रहण किया है कि आप संतों की रक्षा करें और दुष्टों को दंड दें। यही भारत के महाराष्ट्र में मुंबई नामक स्थान की जो पुलिस है, उनका मूल वाक्य है, ध्येय वाक्य है, जिसको अंग्रेजी में मोटो कहते हैं, सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय। ये वाक्य श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 17वें अध्याय के 27वें श्लोक से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है कि संतों की रक्षा करें और दुष्टों को दंड दे। ये मुंबई पुलिस का मोटो है। निस्संदेह पुलिस का अर्थ रक्षा करना होता है और दुष्टों को दंड देना होता है। ऐसी अवस्था में हे प्रभु, जरासंध आदि कोई दूसरे राजा आपकी इच्छा और आज्ञा के विपरीत हमें कैसे कष्ट दे रहे हैं, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। यदि ये कहा जाए कि जरासंध हमें कष्ट नहीं देता, उसके रूप में उसे निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही हमें दुख पहुंचा रहे हैं, तो ये भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि जब हम लोग आपके अपने हैं तब हमारे दुष्कर्म हमें फल देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके अवश्य ही हमें इस क्लेश से मुक्त कीजिए। इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी जी महाराज बतलाते हैं कि राजा लोग अपने ऊपर आई विपत्ति के कारण विभ्रमित थे। वे इस श्लोक में ये बतलाते हैं कि श्री भगवान इस जगत में संत महात्माओं की रक्षा करने के लिए और दुष्ट लोगों को दंड देने के लिए आते हैं, तो फिर श्री भगवान के आदेश का
पूरा पूरा उल्लंघन करने वाला यह जरासंध किस तरह अपने दुष्ट कर्म करता जा रहा है, जबकि सारे राजा दयनीय स्थिति में धकेल दिए गए हैं। इसी तरह श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि राजा लोग यह समझ न पाए कि जरासंध जो कि संत भक्तों को सताए जा रहा था, दुष्टों का पोषण कर रहा था, किस तरह उन्नति करता रहा, जबकि राजागण उस दुष्ट जरासंध द्वारा उत्पीड़ित किए जा रहे थे। ये प्रश्न सभी लोगों का है। लोग कहते हैं कि भगवान तो भक्तों की रक्षा करते हैं, फिर भी दुख पा रहे हैं, तो दुख पाने में क्या कारण हो सकता है। वे सोचते हैं कि हो सकता है कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण कष्ट देने के लिए जरासंध को नियुक्त किया गया हो, किंतु हमने प्रामाणिक शास्त्रों से यही सुना है, जो कोई आपकी चरणों की शरण ले ले वो तुरंत ही पापमय जीवन के फलों के प्रति निश्चेष्ट हो जाता है। आपने स्वयं ने ही कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, अहम त्वा सर्वपापे मोक्षयिष्यामि। हम तो आपकी शरण में आ गए, अब आपने ही कहा है कि पापों से मुक्ति दूंगा, फिर ये कष्ट क्यों मिल रहे हैं। इसलिए हम पूरी तरह से आपकी शरण में हैं और हमें आशा है कि आप प्रभु हमें पूर्ण संरक्षण प्रदान करेंगे। स्वप्नायितं नृपसुखं परतंत्रमीश शश्वद् भयेन मृतकेन धुरं वहामः हित्वा तदात्मनि सुखं त्वदनीह लभ्यं क्लिश्यामहेति कृपणास्तव माययेह। उन राजाओं के उस दूत ने भगवान से कहा, हे प्रभु, हम जानते हैं कि राजा पने का सुख प्रारब्ध के अधीन एवं विषय साध्य है, साथ ही उस सुख को भोगने वाला यह शरीर भी एक प्रकार से मुर्दा ही है और इसके पीछे सदा सर्वदा सैकड़ों प्रकार के भय लगे रहते हैं। परंतु हम तो इसी के द्वारा जगत के अनेकों भार ढो रहे हैं और यही कारण है कि हमने अंतःकरण के निष्काम भाव और निस्संकल्प स्थिति से प्राप्त होने वाले आत्मसुख का परित्याग कर दिया है। सचमुच हम अत्यंत अज्ञानी हैं और आपकी माया के फंदे में फंसकर क्लेश पर क्लेश भोगते जा रहे हैं। पिछले श्लोक में अपना संदेह व्यक्त करने के बाद कि हम आपके रहते दुख कैसे पा रहे हैं, साधारण लोग सभी यही कहते हैं, भगवान के होते दुख कैसे मिल जाता है। यहाँ पर सारे राजा ये स्वीकार करते हैं कि वे अपनी खुद की मूर्खता के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं, क्योंकि तथाकथित राजपद, राज सुख या जिसको राजयोग का सुख कहते हैं, उसके क्षणिक तथा बद्ध सुख के बदले में उन्होंने नित्य आत्म सुख को छोड़ दिया है। तुच्छ चीज के लिए महत्वपूर्ण चीज को छोड़ दिया, एक प्रकार से ते समझो। अधिकांश लोग अपनी आत्मा के बदले संपत्ति, शक्ति, सम्मान, राजवंश इत्यादि की कामना करने के कारण ऐसे भूल करते हैं। साधारण लोग दुख पाते रहते हैं, परंतु ये स्वीकार नहीं करते कि हमारे दुख के कारण हमारे ही रचे हुए माया जाल हैं। परंतु सारे राजा ये स्वीकार करते हैं कि वे श्री भगवान की माया के पास में फंस चुके हैं और उन्होंने राजनीतिक अगुवाई की महान चिंता को ही सुख मान लिया है। फिर आगे वो दूत कहता है, तन्नो भवान प्रणत शोकहरांघ्रियुग्मो बद्धान वियुंक्ष्व मगधावय कर्म पाशात् यो भूभुजो युतमतंगज वीर्यमेको बिभ्रद्रुरोध भवने मृगराडिवावी। हे भगवान, आपके चरण कमल शरणागत मनुष्यों के समस्त शोक और मोह को नष्ट कर देने वाले हैं, इसलिए आप ही जरासंध रूप कर्मों के बंधन से हमें छुड़ाइए। हे प्रभु, यह अकेला ही जरासंध 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है और हम लोगों को उसी प्रकार बंदी बनाए रखे हैं जैसे सिंह भेड़ों को घेर के रखे। राजाओं की स्तुति एक क्रमबद्ध तरीके से बढ़ रही है और बहुत अच्छा तरीके से भगवान के सामने उन्होंने संसार के प्राणियों की स्थिति का विश्लेषण किया है कि दुख का नाश का उपाय क्या है और सुख प्राप्ति का उपाय क्या है। फिर राजाओं की प्रार्थना का समापन करते हुए दूत कहता है, यो वै त्वया द्विनव कृत्वा उदात्त चक्र भग्नो मृधे खलु भवन्तमनंत वीर्यं जित्वा नृलोक निरतं सकृदूढ़ दर्पो युष्मत् प्रजा रुजतिनो जित तद्विधेयी। हे चक्रपाणे, आपने 18 बार जरासंध से युद्ध किया
और 17 बार उसका मान मर्दन करके उसे छोड़ दिया। परंतु एक बार उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपका बल पौरुष अनंत है, फिर भी मनुष्यों का सा आचरण करते हुए आपने हारने का अभिनय किया, परंतु इसी से उसका घमंड बढ़ गया है। हे अजित, अब वह यह जानकर हम लोगों को और भी सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। नृलोक निरतम शब्द सूचित करता है कि भगवान मानवीय जगत के भीतर क्रीड़ा करने में लीन थे। इस तरह मानवीय राजा की भांति अभिनय करते हुए उन्होंने जरासंध को 17 बार पराजित करने के बाद एक युद्ध में उसे विजयी होने दिया। 17 बार हरा दिया, परंतु 18वें युद्ध में आपने अपना मानवीय आचरण प्रदर्शित किया, जिससे ऐसा लगा कि आप हार गए। हम ये भली भांति जानते हैं कि जरासंध आपको कभी भी हरा नहीं सकता, क्योंकि आपकी शक्ति, क्षमता, साधन और अधिकार सभी अनंत हैं। न तो कोई आपकी समता कर सकता है, न आपसे बढ़कर हो सकता है। 18वें युद्ध में जरासंध के द्वारा आपकी हार की प्रतीति मानव आचरण का एक प्रदर्शन मात्र है। दुर्भाग्यवश मूर्ख जरासंध आपकी चतुराई को नहीं समझ पाया और तब से वह अपनी भौतिक शक्ति तथा प्रतिष्ठा के घमंड से फूला हुआ है। विशेष रूप से उसने हमें बंदी बना लिया है, यह भली भांति जानते हुए कि आपके भक्त होने के कारण हम आपकी सत्ता के अधीन हैं। अब जब उन जरासंध के कैदी 20,000 राजाओं के दूत ने उन राजाओं की तरफ से ही भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर दी, इसके बाद में नारद जी महाराज आए और उन्होंने क्या कहा, क्या किया, वो हम अगले भाग में जानेंगे। जय श्री हरि। श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।